अस्सलाम वालेकुम। मुझे कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस फॉर उर्दू मीडियम चैप्टर 1 का टॉपिक देखेंगे, लंबाई के लिए पैमाइशी आलात। कि लंबाई अगर आपने कहीं पे मापनी है, इसकी पैमाइश करनी है, तो उसके लिए कौन कौन से आलात इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे पहला आता है मीटर रूल। मीटर रूल जिसको हम लोग ना फुट्टा भी बोलते हैं, ठीक है, स्केल भी बोलते हैं। लेबॉर्ट्री में अमूमन लंबाई मापने के लिए मीटर रूल का इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं लेबॉर्ट्री में अगर हमने मापनी होती है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, मीटर रूल का। ठीक है, मतलब कि हम स्केल का इस्तेमाल करते हैं, फुट्टे का इस्तेमाल करते हैं। इस पर कम से कम रीडिंग 1 मिलीमीटर होती है। इसमें जो छोटी से छोटी रीडिंग होती है ना, वो 1 मिलीमीटर होती है। ये मीटर रूल का लीस्ट काउंट भी कहलाता है। लीस्ट काउंट कहते हैं। लीस्ट काउंट अब हमारे पास क्या है? लीस्ट काउंट किसी भी पैमाइशी आले की वो कम से कम मिकदार है जो इससे मापी जा सकती है। मीटर रूल मैंने अभी आपसे कहा कि एक स्केल होता है, फुट्टा होता है, जिसकी मदद से आप क्या करते हो, लंबाई मापते हो। ये आपको मैं शो भी कर रही हूँ। अब इसमें ये जो रीडिंग्स हैं हमारे पास, ये सेंटीमीटर्स में, ठीक है, लेकिन ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये छोटी छोटी और लाइन्स भी हैं, और एक लाइन की वैल्यू जो होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। तो हम कहते हैं कि इससे जो कम से कम वैल्यू मापी जा सकती है वो 1 मिलीमीटर है। तो इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? 1 मिलीमीटर। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या, कम से कम रीडिंग क्या होती है? 1 मिलीमीटर, और ये इसका लीस्ट काउंट होता है। तो लीस्ट काउंट की डेफिनेशन यहाँ से हमें मिल गई। लीस्ट काउंट किसी भी पैमाइशी आले की वो कम से कम मिकदार है जो इससे मापी जा सकती है। कहते किसी जिस्म की लंबाई मापने के लिए अगर इसका एक सिरा रूलर के सिफर के सामने रखा जाए तो दूसरे सिरे के सामने रीडिंग इस जिस्म की लंबाई होगी। मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रूलर है, मीटर रूल है। अगर यहाँ पे इसमें रीडिंग लिखी हुई है, अगर यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट रख देती हूँ जिसका एक सिरा 0 के ऊपर है, अब इसका जो दूसरा सिरा जहाँ पे होगा ना, उसको यहाँ से यहाँ तक फाइंड आउट कर लेंगी, रीडिंग देख लेंगी। ये तकरीबन 2.5 आ रही है। 2 के बाद 5 लाइनें आ रही हैं, तो एक लाइन की वैल्यू 1 है, तो ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है वो इस जिस्म की या इस ऑब्जेक्ट की लंबाई होगी। और यहाँ पे ये कह रहे हैं किसी जिस्म की लंबाई मापने के लिए अगर इसका एक सिरा रूलर के सिफर के ऊपर सामने रख दिया जाए तो दूसरे सिरे के सामने रीडिंग जो होगी वो इस जिस्म की लंबाई होगी। तो मैं कहती हूँ इसके सामने क्या आ रही है? 2.5, तो इसकी लंबाई कितनी है? 2.5। दूसरा वो कहते हैं हमारे पास लंबाई मापते वक्त आंख हमेशा पैमाइश के मकाम के एन ऊपर अमुदन ऊपर होनी चाहिए, कि जहाँ पे आप रीडिंग ले रहे हो बिल्कुल उसके ऊपर आपकी आंख होनी चाहिए। इधर खड़े होके या इधर खड़े होके नहीं लेनी, ठीक है, तो उसके एग्जैक्टली ऊपर खड़े होके लेनी है। दुरुस्त पोजीशन शक्ल 1.1 के पॉइंट बी पर दिखाई गई है, तो यहाँ पे उसको दिखाया गया है। अगर इससे पॉइंट ए या सी से पढ़ा जाए तो ये सही लंबाई नहीं होगी, इसको पैरालेक्स एरर कहते हैं। ठीक है, कि आप उसके बिल्कुल सामने होके ना देखें बल्कि इधर उधर खड़े होके देखें, तो ये कौन सा एरर होगा? पैरालेक्स एरर। अब ये सवाल किस तरह से पूछा जा सकता है? इसमें से पहली बात कि आपके पास आ जाएगा लीस्ट काउंट क्या है। इसकी डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक है। लीस्ट काउंट किसी भी पैमाइश की आले की वो कम से कम मिकदार है जो इससे मापी जा सकती है। ठीक है, मीटर रूल कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? जहाँ पे आपने अमूमन लंबाई मापनी हो वहाँ पे मीटर रूल इस्तेमाल किया जाता है। अब ये एक्सरसाइज में किस तरह से क्वेश्चन है हमारे पास? एक्सरसाइज में देखते हैं, हम एक्सरसाइज के मुख्तसर सवालात में देखते हैं। मुख्तसर सवालात का ये क्वेश्चन नंबर है 1.11। कहते हैं शक्ल 1.18 में ए बी सी में कौन सी रीडिंग सही होगी और क्यों? यह भी हमने पढ़ा है कि आपने रीडिंग वो लेनी है जहाँ पे आपके पास एग्जैक्टली उसके सामने आंख रख के, साइड्स पे खड़े होकर रीडिंग नहीं लेनी। तो कौन सी जगह एग्जैक्ट होगी? बी वाली, उसके सामने से लेनी है, क्योंकि अगर इधर उधर से देख के लेंगे तो वहां पे कौन सा एरर होगा? पैरालेक्स एरर होगा। तो इसकी जो लास्ट वाली लाइन है ये वाली, ठीक है, तो वो सही लंबाई नहीं होगी। लंबाई मापते वक्त आपने कहाँ से कहाँ तक लेना है? हमेशा उसके ऊपर। अगर इर्द गिर्द से देखेंगे तो वो ठीक वैल्यू नहीं देगा। वो कौन सा आपको एरर देगा? वो पैरालेक्स एरर देगा।
ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्टिल इससे रिलेटेड मुझे कुछ सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।